हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश होता क्या है। आज फर्स्ट क्लास है अंग्रेजी का और आज मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी के बारे में, कि अंग्रेजी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उससे पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है और फाइनली अंग्रेजी है क्या, उसको बढ़िया से समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ न कुछ सीख के जाइएगा, निराश नहीं होइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है व्हाट इज इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश पढ़ने से पहले, क्या है इंग्लिश जानने से पहले हमें यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ते क्यों हैं, या कि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं या सीखते हैं तो यह जान लेना ज़रूरी होता है कि उसके पढ़ने या सीखने से हमें आगे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए उसी को समझते हैं। इंग्लिश है क्या भाई। इंग्लिश इज इक्वल टू लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज हम लोग क्यों सीखते हैं। लैंग्वेज आप हिंदी सीखे हैं या संस्कृत सीखे हैं या उर्दू या जो भी आप भाषा सीखे हैं, सीखने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है। क्या आप कोई भी भाषा सीखते हैं उससे क्या होता है कि आप उस भाषा में कम्युनिकेट करने के लायक बन जाते हैं, मतलब कि आप बात करने के लायक बनते हैं। कोई भी भाषा सीखने से हम लोग क्या फ़ायदा होता है हम लोगों को, कि हम लोग उस भाषा से किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, मीन्स बातचीत कर सकते हैं, अन्य कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी में थोड़ा देखेंगे अंग्रेजी को, कि अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है। और हम लोग अंग्रेजी सीख करके सिर्फ वार्तालाप करने के लायक बनेंगे, वो भी इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में हम लोग वार्तालाप करने को सीख जाएंगे अगर अंग्रेजी को अच्छे से जान लेते हैं तो चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या होता है, मीडियम होता है। क्या होता है, मीडियम। इंग्लिश यानी अंग्रेजी, लैंग्वेज यानी भाषा, और मीडियम, मीडियम यानी माध्यम। यानी आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा क्या होता है, माध्यम। मतलब कि अंग्रेजी भी क्या है, एक माध्यम है। और माध्यम होता है तो किसी न किसी चीज़ का होता है, ठीक है। तो हमारा जो अंग्रेजी है क्या है, एक भाषा है, और भाषा क्या होता है, मीडियम। तो किसका मीडियम है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप। क्या होता है, वार्तालाप, बातचीत, संवाद। क्या मतलब हुआ कम्युनिकेशन का, वार्तालाप, या इसको कह सकते हैं आप लोग संवाद। क्या कह सकते हैं, संवाद, या बातचीत कह सकते हैं। बातचीत। तो हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे और अंग्रेजी सीखने के बाद हम लोग क्या बनेंगे, बात करने के लायक बनेंगे, ठीक है। और अंग्रेजी सीखने से कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोग समझ लेते हैं कि वार्तालाप का मतलब स्पोकन, जो कि गलत है। वार्तालाप के मतलब स्पोकन नहीं होता। यह बात अगर आपके दिमाग में है तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वार्तालाप हम लोग कई तरीक़ों से करते हैं। बेसिकली 3 तरीके से जो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट होता है राइटिंग कम्युनिकेशन। क्या होता है, राइटिंग कम्युनिकेशन। सेकेंड होता है स्पीकिंग कम्युनिकेशन। एंड थर्ड इंडिकेटिंग कम्युनिकेशन। तो यह 3 तरीका है अंग्रेजी में बातचीत करने का। राइटिंग मतलब लिख करके, क्या
लिख करके बात करते हैं किसी से, नहीं तो स्पीकिंग मीन्स बोल करके करते हैं। इंडिकेटिंग का मतलब होता है इशारे से। क्या मतलब होता है? इशारे से। तो आप किसी से भी कम्युनिकेशन करते हैं या बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो क्या करते हैं? आप लिख करके करते हैं, बोल करके करते हैं, इंडिकेटिंग। तो यह जो इंडिकेटिंग है यानी इशारे से हम लोगों को ज़रूरत नहीं है इशारे में बात करने के लिए, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन इशारे की भी पढ़ाई अलग से होती है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना नहीं, क्योंकि यह जो गूंगा है, बोल नहीं सकता है या जो सुन नहीं सकता है, उसके लिए यह पढ़ाई होती है इंडिकेटिंग की। तो हम लोग ऐसे स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को क्या पढ़ना है? राइटिंग और स्पीकिंग। तो हम लोग यह पढ़ेंगे राइटिंग और स्पीकिंग कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि हम लोग सेंटेंस बना बना कर पढ़ेंगे। हम अभी जो आपको पढ़ा रहे हैं, क्या कर एक सेंटेंस बना रहे हैं, फिर आपको बतला रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से बात करने के लिए आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो यह बातचीत करेंगे कैसे? सेंटेंस बना करके। क्या? सेंटेंस बना करके। और देखेंगे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो सेंटेंस बनता है वर्ड से। और वर्ड कैसे बनता है? वर्ड कैसे बनता है? तो लेटर से बनता है। वर्ड कैसे बनता है? लेटर से। और अंग्रेजी में ग्रामेरियन ने ऑलरेडी 26 लेटर बना दिया है। जो कि ए से जेड तक है, आप लोगों को पता होगा। अब ध्यान देंगे, थोड़ा वो जानेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा? मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू सेंटेंस। आप कह सकते हैं मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। उसी तरह देखेंगे कि वर्ड्स किसे कहते हैं। तो लेटर्स, तो अर्थफुल क्या कहेंगे? अर्थफुल लेटर यानी अक्षरों के समूह को क्या कहेंगे? वर्ड्स कहेंगे। अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन देखेंगे लेटर्स का, तो वही होगा। क्या होगा? मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। यानी अर्थपूर्ण अक्षरों के समूह को क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। चलिए ये बात तो समझ गए। अब लेटर किसे कहते हैं? लेटर इज इक्वल टू सिंबल ऑफ साउंड। यानी जो आवाज होती है, आवाज की संकेत को क्या कहेंगे? लेटर्स कहेंगे, यानी अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे? आवाज के जो संकेत होते हैं उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि अक्षर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। और अंग्रेजी में 26 लेटर है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, अंग्रेजी में कोई वाक्य छोटा होता है सेंटेंस, कोई बड़ा होता है ना। सब अपने अपने काम से आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मैं एक वर्ड लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ, सॉरी एक सेंटेंस। इसमें 4 टुकड़ा कर दिए हमने, 1 2 3 4। अब आप लोग बताइए कि एक सेंटेंस है जिसमें कितना है? 4 वर्ड है। कितना है? 4 वर्ड है। इसमें कितना वर्ड है? 4 वर्ड्स है। अब चारों वर्ड्स अपने अपने काम से आए हैं कि ऐसे ही आ गया है? नहीं, चारों वर्ड अपने अपने काम से आया है और चारों का कोई मिलाएंगे तभी कोई मतलब निकलेगा। ठीक है, अगर काम से नहीं आएगा तो ये सेंटेंस होगा ही नहीं। तो चारों अपने अपने काम से आया है। आप लोगों को पता होगा, गांव में एक कहावत है, जैसा काम वैसा नाम। तो
ग्रामेरियन ने भी यही किया है कि जितने भी वर्ड थे अंग्रेजी में, ठीक है, वर्ड, उसको 8 से बांट दिया, 8 भागों में बांट दिया है। तो 8 भाग है तो यहाँ पर पुल्लर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। यानी जितने भी वर्ड है उसको क्या किए हैं, ग्रामेरियन ने 8 भागों में बांट दिया है। और इन्हीं 8 भागों को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे आप लोग जानते होइएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, जानते हैं आप लोग 8। तो इन्हीं 8 भागों को जो बांटा है ना, इन्हीं 8 भागों को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए कैसे, तो आप लोग जानते हैं ये क्या है, 8 भाग है, क्या है, भाग है। भाग को हम क्या कह सकते हैं, टुकड़ा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, टुकड़ा मतलब हिस्सा भी कह सकते हैं, कह सकते हैं हिस्सा। इसको हम भेद भी कह सकते हैं, है ना, भेद माने भाग, नहीं कह सकते हैं। तो ये 8 भाग है ना, 8 भाग है, 8 टुकड़ा है। यानी आप इस 8 टुकड़ा को क्या कह सकते हैं अंग्रेजी में, टुकड़ा मीन्स पार्ट, नहीं कह सकते पार्ट, भाग माने पार्ट, है ना। और 8 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्ट्स नहीं होगा, पार्ट्स हो जाएगा क्योंकि 8 है। और पार्ट्स किसका, तो ऑफ माने का, किसका पार्ट है भाई, वर्ड का, किसका पार्ट है, वर्ड का। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, पार्ट ऑफ वर्ड। इसको हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बोलते हैं उसको क्या कह सकते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड भी कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और गलत नहीं होगा, ठीक है। यानी आप देखते ही क्या बोलचाल की, देखो जो चीज़ चल जाता है समाज में वही हम लोग भी बोलने लगते हैं। तो बोलचाल के भाषा में पार्ट्स ऑफ वर्ड को क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ सेम है, लेकिन यहाँ पर स्पीच इज इक्वल टू वर्ड, क्या होगा, स्पीच इज इक्वल टू क्या होगा, वर्ड। यानी यहाँ पर जो वर्ड का मतलब है, वर्ड माने शब्द, यहाँ पर भी क्या मतलब निकलेगा, स्पीच का शब्द। और आप लोग जानते हैं पार्ट्स का मतलब भेद, भाग, तभी तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्द भेद, क्या कहते हैं, शब्द भेद। तो ये दोनों बात सेम है। और इन्होंने 8 भागों में जो बांटा है इन सारे वर्ड्स को, उसे हमें अलग से एक एक करके पढ़ना है। तो अब इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग, आई होप कि आप लोग ये समझे होंगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन शुरू करेंगे और आपको बिल्कुल नए तरीके से, बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।